हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल BSCV सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपको मैंने कंप्लीट क्लास 10th का मैथ्स फाउंडेशन बैच लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि 8.1 का आपको सारे क्वेश्चन विथ कंसेप्ट दे के मैंने पढ़ाया था और 8.2 स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, मैंने जिसमें कि 8.2 में लगने वाले कॉन्सेप्ट 30 डिग्री का मान निकालना, 45 डिग्री का मान निकालना और 60 डिग्री का मान निकालना, सारे फार्मूला को प्रूव करके मैंने बताया। अगर आप नहीं देखे तो पिछली क्लास में देख सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने डलवा दिए हैं। तो चलिए, आपको हम क्लास आगे को और लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले आपको जो मैंने मान निकालने के लिए बताया था वो मान आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं किए हैं तो आप याद कर लीजिए। आपकी स्क्रीन पे वो चीज दिख रहा है जो मैंने क्या बताया था, देख रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए और शायद आप याद कर लिए होंगे। आपको नोट्स क्लास का साथ साथ ही बनाना है। क्या दिख रहा है बच्चों? प्यारे भाई, दिख रहा है ना नोट्स? तो चलिए स्टार्ट करें अब हम। चलिए, 8.2 को आपको मैंने पढ़ाया था। 8.2 का मैंने 3 सवाल आपको बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से विथ कंसेप्ट के साथ बताए थे। आइए, 8.2 का प्रश्नावली 1 का मैं चौथे सवाल के पास आपको ले जाना चाहता हूं। सुंदर सा प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन को लिखता हूं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना प्यारे भाई? चलिए, दिख रहा है। और आपको ये क्लास हमारा कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 नंबर था। तो देखिए, 4 नंबर का सवाल का फॉर्म बताते हैं। देखिए, 4 नंबर में क्या कर रहा है, साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री, नहीं क्या कर रहा है मेरे भाई, साइन 30 डिग्री, नहीं साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, दिख रहा है ना ये भाई? दिख रहा होगा। टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री, से कितना है 30 डिग्री है, प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। प्यारे बच्चों, ये सवाल में दिया हुआ मिला लीजिए। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। प्यारे बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहेगा, आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू पुट कर देना है जो आपको मैंने बताया था। चलिए, हल सवाल का करते हैं। क्या करेंगे सवाल का हल? सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे लिखेंगे सॉल्यूशन, और इंग्लिश वाला दिया है वो क्या लिखते हैं आप लोग बताए थे ना, गिवन। क्या लिखते हैं? गिवन लिख देंगे। अब आगे देखिए, सवाल को सॉल्व करें। बराबर देखिए, साइन 30 डिग्री मान बच्चों, साइन 30 का मान आपको प्रूफ करके भी मैंने बताया था। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए, प्लस टेन 45 का मान मैंने आपको 1 बताया था, तो 1 रख देंगे, माइनस कोसेक 60। आप एक चीज को याद कीजिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन 60 का मान आपको √3/2 बताया था। आप बताइए कोसेक 60 का मान क्या होगा? √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। बोलिए, हम यहाँ रख देते हैं 2 कितना, √3 बाय, देखिए सेक 30 है। क्या है? सेक 30 है। आपको मैंने बताया था कि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का क्या उल्टा होता है? सेक। बोलिए, कॉस 30 का पहले आप मान बताइए। कॉस 30 का मान √3/2। जब इसको पलटेंगे तो 2 क्या हो जाएगा? √3। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्लस है तो प्लस देंगे। कॉस 60 है, कॉस 60 है। कॉस 60 का मान आपको बताया था कितना होता है? 1/2। इसके बाद कॉट 45 का मान आपको कितना बताया था मैंने? 1। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगले क्लास में आपको बताया था इस तरह का अगर आ जाएगा न्यूमरेटर और अंश और भिन्न में, आपको मैंने क्या बताया था उसमें भाई, कि इस सवाल को पहले हम व्यवस्थित करके इसके बाद भिन्न का जोड़ या घटाव रहेगा तो घटाव करेंगे। आप एक चीज देखिए, जोड़ेंगे तो आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, लॉजिकली जोड़िए, भिन्न का जोड़ने का कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, ये 1 है और ये क्या, हाफ है। 1 में हाफ जोड़ेंगे कितना होगा? 1.5। 1.5 का मतलब क्या? 3/2। समझ रहे हैं? नहीं तो आप एक चीज मैं बताया था, किसी भी संख्याओं को 1 में, जैसे 1/1 में 4/5 को जोड़ना है,
इसको भिन्न का जोड़ नहीं करते, सीधा बताए थे कि हर को डायरेक्ट लिख लेना है, 5 है तो 5 लिख लेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9/5 आंसर सीधा, जोड़ने का कोई जरूरत नहीं। दूसरा अगर घटाने का बात आ गया, मान लिया जाए एक में हमको घटाना है क्या 5/4, मतलब बताए तो कैसे घटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे आपको इसमें भिन्न गड़बड़ आ जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। इसको घटाने किस तरह से करेंगे 1/4 बटे क्या है 5, कैसे घटाएंगे आप इधर से देखिए, अंश हर को कोई चेंज नहीं करेंगे, हर का 5 है तो 5 लिख देंगे और इसी में हर में जब भी घटाना हर में ही घटाना है तो 5/4 घटे कितना हो जाएगा 1। समझ में आया प्यारे बच्चों। चलिए वो जो सवाल को कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर ये था 5/4 था, इसको क्या करेंगे आप नीचे का यू रहने देंगे और 4 में ही 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा -1, तो -1 क्या हो जाएगा 4। आप ये सब जानते हो, पिछले क्लास में भी आपको बताए थे बच्चों। आपको पिछला क्लास को हमेशा रिवीजन लगाते रहिएगा, तब ना आपका मैथ पूरा मस्त हो जाएगा। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3/2 प्लस ये क्या है 2 माइनस ना है, इसको लिखेंगे माइनस का चिन्ह, माइनस क्या है 2/√3 दिख रहा है ना मेरे भाई। बाय देखिए इसमें भी वही करेंगे, 1 है और 1/2 है, इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब प्लस है, प्लस को लिख देंगे कितना 2/√3, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखिए बराबर 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और क्या हो जाएगा √3, भिन्न का घटा है, भिन्न का घटाव कीजिए, इसमें इससे भाग देंगे तो 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3 और √3 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3√3 माइनस ये √3 है, √3 में √3 से भाग देंगे कंप्लीट कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बटे ये दिख रहा है नीचे देखिए तो ये 2 है और ये क्या है √3 है, इसका भी लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 2√3 क्या हो जाएगा 2√3, 2 में 2 से भाग देंगे 2 कंप्लीट कट जाएगा, ये √3 बचेगा, √3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, इसमें किसी को दिक्कत, ये √3 है, √3 में √3 से भाग देंगे सिर्फ 2 बचेगा, 2 से गुना 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। अब इतना दूर करने के बाद आपको हम बताते पलटते हैं, आप इसको उतार लिए होंगे और जगह नहीं है तो इधर बताया आपको कॉपी में सीधे बोलते मैं इसको यहाँ लेके चलता। देखिए पलटने के लिए हमको बताए थे जब किसी भिन्न को पलटते, अगर ये कोई भिन्न a/b बटे c/d के रूप में है, इसको जब पलटेंगे तो a/b को a/b रहने देते, जब पलटते हैं तो गुना का चिन्ह देते, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे बोलिए d कहाँ चला जाएगा ऊपर, c ऊपर में c कहाँ जाएगा नीचे, कॉन्सेप्ट बताए थे आपको हमने। तो यहाँ भी वही चीज कीजिए 3√3 - 4 है तो 3√3 - 4 बटे 2√3, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे और 2√3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटे में आ जाएगा ये वाला 3√3 माइनस क्या है माइनस नहीं प्लस है 4। प्यारे बच्चों अब देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये 2/√3 है, ये 2√3 है, दोनों को क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में सिर्फ बचेगा 3√3 - 4, 3√3 - 4 बटे 3√3 + 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन आंसर के रूप में ये सवाल का आंसर नहीं दिया हुआ है, इसका एक वजह है कि इसके हर में रूट है, रूट को हर में रहने के बाद हर में रूट नहीं रहना चाहिए, इसको हटाते हैं मतलब परिमेयकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। आप देखिए रेशनलाइज कैसे करेंगे, रेशनलाइज करने के लिए कल भी क्लास में आपको बताया था कि गुणों का चिन्ह दीजिएगा, गुणों का चिन्ह देने के बाद ये जो 3√3 + 4 है इसका सिर्फ साइन चेंज करना, बाकी लिख देना, मतलब 3√3 है तो इसको आप 3√3 रहने प्लस क्या कर देंगे माइनस बटे, फिर यही चीज को यहाँ नीचे लिखते हैं मतलब 3√3 माइनस क्या भाई, इसमें किसी को दिक्कत है ना मेरे प्यारे भाई। आप देखिए बराबर देखिए 3√3 - 4 है, ये भी 3√3 - 4 मतलब एक ही संख्या है, एक संख्या को 2 बार गुना करेंगे उसका क्या हो जाता है वर्ग हो जाता है, जैसे 1 × 1 करेंगे a² हो जाएगा। मान लीजिए पूरा संख्या क्या है a ही है और ये भी पूरा संख्या क्या है 1 × 1 करेंगे क्या हो जाएगा a² हो जाएगा मतलब वर्ग हो जाएगा, मतलब 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे। अब एक चीज देखिए यहाँ हो जाएगा a + b × a - b, कल भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि a + b, अगर a - b आ जाएगा तो क्या करेंगे a² - b²। बोलिए a के स्थान पे क्या है 3√3 है तो लिख देंगे 3√3 का क्या स्क्वायर - b², b के स्थान पे क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए बहुत सारे बच्चे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। अब बताइए एक तो सवाल इतना अपना ही लंबा हो गया है, फिर इसको
करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। आप एक शॉर्टकट की याद रखिएगा इसके लिए, जिसमें कि वर्गमूल रूट के अंदर बनेगा, तो उसका एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आपको बच्चे। ये कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। देखिए ये चीज को बढ़िया समझिए। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2ab। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, वर्ग जो संख्या जो वर्गों का योग हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वर्गों का योग। अब प्लस रहेगा तो गुणनफल का दुगना। यहाँ भी देखिए गुणनफल का क्या है, दुगना। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो माइनस करेंगे। आप समझिए, फिर यहाँ वही करना है, मतलब वर्गों का योग करना है, मतलब 3√3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। बोलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर इस √3 3 9 कितना हो जाएगा, इसका मान 27। समझ में आ रहा है। एक दो बार आप कीजिएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 7 6 3 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा मेरे भाई 43। इसका मतलब डायरेक्ट आप लिख देंगे कितना 43। फिर के माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, क्या गुणनफल का दुगुना करेंगे। तो गुणनफल कीजिए, देखिए गुणनफल यहाँ रखते 2 से गुना कर रहे हैं, कितना हमको 3√3 में 4 से इसको गुना करिए, 4 तिया 12, अब 12 दूना 24 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया 24√3। समझ में आया, सही है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। देखिए बटे में क्या करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 9 तिया 27 और 4 चौके 16। अब 27 में हम 16 यहीं से घटा देते हैं तो 7 में 6 जाएगा, कितना बनेगा बच्चे 1 2 में 11 लिख देंगे 11। बोलिए ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब इस तरह के रूट में आएगा तो सिर्फ उसका वर्गों का योगफल लेना है, प्लस रहेगा तो गुणनफल का दुगुना लेना है, अगर माइनस में रहेगा तो वर्गों का योग लेना और गुणनफल का दुगुना लेना। समझ आया ये कंसेप्ट, ये हमेशा याद रखिएगा। बस हो गया, अब तो बस यही आंसर। क्या बच्चों कैसा लगा ये सवाल बताने का तरीका, आपको अच्छा लग रहा है तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और उतारिए। उतार लिए मेरे भाई। इस कंसेप्ट को क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, आप इसको अच्छा तरीका से 1-2 बार लगा लीजिएगा, बहुत बेस्ट क्वेश्चन इससे क्वेश्चन देता है। हो गया, उतार लीजिए, चलिए ठीक है। मान आपको याद है ना, वो मान को हमेशा याद रखिए, उसको बार बार रिवीजन लगाइए। आप इतने बेस्ट तरीका से मैंने आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, आप उसको जितना रिवीजन लगाएंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे सवाल का, उतना अच्छा आप मैथ में आपका स्कोर भी होगा। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 बताएंगे ना, 5 ही बता रहे हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ना, बोलिए आपको दिख रहा है। अब हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर क्या है 5, ये वाला 5 है। कह रहे 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री ना, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। नहीं दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए देखिए इस बार दिख रहा है मेरे सुंदर भाई, किला दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है। अब यहां से लिखते हैं, आपको दिख रहा होगा 5 cos स्क्वायर दिख रहा है पूरा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री वटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इस सवाल कितना मस्त है, इसमें कुछ लॉजिक है। अगर आप बनाने के लिए चाहेंगे तो आप वैल्यू पुट करके बना लीजिए। कंसेप्ट को समझिए कि आप अच्छे बच्चे कहाँ पे इसमें क्वेश्चन में गलती करते हैं और वो क्या क्या सोचने लगते हैं। आइए आपको सॉल्व करते हैं। आप लिखिएगा क्या यहाँ पे हल लिखते हैं कि नहीं बताइए। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सॉल्यूशन और बिहार बोर्ड लिखते हैं, यहाँ दिया है तो वो क्या लिखते हैं गिवन। दिख रहा नहीं ये बोला, ये तो दिखता होगा ना। देखिए अब एक चीज क्या है बच्चों, सवाल को समझिए। हमको पता है आपको मान रख के बनाना है, तो मान रखिएगा। देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, इसमें किसी को दिक्कत है, बराबर 5 का 5। cos 60 का मान आपको मैंने बताया था 1/2 होता है, तो 1/2 रख देंगे। लेकिन चूंकि cos स्क्वायर है, मतलब इसके मान पे भी क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, 4 का 4 ही लिखेंगे। बोलिए sec
आपको बताए थे कि कॉस का उल्टा सेक होता है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है। मतलब सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, तो 2 क्या कर देंगे, √3 कर देंगे। और चूंकि क्या है इस पे स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पहले क्या बताए थे मैंने, 1, तो 1 लिख देते मेरे भाई बटे। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि साइन 30 का मान यहाँ रख देते हैं 1/2, फिर कॉस 30 का भी मान रख देंगे क्या, √3/2, फिर स्क्वायर कीजिएगा, भिन्न का जोड़ लीजिएगा, सॉल्व करके निकालिएगा। लेकिन नहीं, एक चीज आप याद रखिएगा, अगर ये इसको साइन मानते थे, साइन स्क्वायर, ये क्या है थीटा, इसको कुछ समय के लिए मान लेते हैं। थीटा के स्थान पे अभी यहाँ देखिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये कॉस है, स्क्वायर है, ये भी एक प्रकार का थीटा है, ये दोनों बराबर है कि नहीं। इसका मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगली क्लास में आपको 8.3 में पढ़ाने के पहले आपको फार्मूला का प्रूफ बताएंगे। ये 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। वो सारे चीज प्रूफ करके बताएंगे। आप एक चीज को हमेशा इसको याद रखिएगा फिलहाल के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा मान कितना होता है, 1। बोलिए इसका मान तब रखना जरूरी है। अब तुम तो सीधे ना जान गए, इसका पूरा को हल करेंगे तो कितना मान आएगा, 1। समझ आ रहा है प्यारे बच्चों, ये ब्रैकेट में लिख दिया, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, ये 5 है तो 5, 1 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 है तो 4, गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 3, माइनस कितना 1 बराबर 5 का 5 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 बटे कितना 3, अब माइनस कितना 1। अब देखिए 4 3 का लघुत्तम बोलेगा तो 12। अलग अलग संख्या रहेगा, अलग अलग संख्या रहेगा तो उसका लघुत्तम लेते हैं। और ये देखिए दोनों संख्या क्या है, अलग अलग प्रकार का, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो 12 लघुत्तम आ गई तो भिन्न का जोड़ तो आप पता ही होगा। 4 से 12 भाग दिए 3 बार, 3 पचे 15, प्लस 3 से 12 भाग दिए 4 बार, 16 चौके 64, माइनस 12 का 12। अब इसको आप जोड़ दीजिए, मौखिक से भी आप जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का जो तरीका आप इसको जोड़ के इसमें हम घटाएंगे, तो क्या समझ में आ रहा है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, 15 में 12 पहले घटाइए दीजिए, कितना होगा 3, 64 में 3 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 67। इसका मतलब क्या हो जाएगा 67/12। अब जैसे सुविधा आप कर सकते हैं, आंसर मिल गया 67/12 आंसर। चलिए इसको उतारिए, ये स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब आगे भाई आपको हम बताते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। आज क्या करें, खत्म कर दें इस एक्सरसाइज को, बोलिए बोलिए जल्दी से। अब आप आगे आपको हम एक चीज कंसेप्ट देना चाहेंगे। क्या आप कंसेप्ट वो लेना चाहते हैं कि बहुत सारे टर्म जो है, इसमें टर्म क्या है, ये खत्म हो गया ना। अब प्रश्न वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, हम आपको अप्रोच बताएंगे। 2-3 गो सूत्र जो हम आपको देंगे दावे के साथ कहते हैं, ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन है। और ऑब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव है। आप 4 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने मुश्किल से 16 सेकंड से 15 सेकंड काफी हो गया। लेकिन आप ये कंसेप्ट आपको रखना चाहिए। कंसेप्ट क्या बताया आपको याद है, कंसेप्ट जो दिए थे याद नहीं है। चलिए अब आपको नहीं ऑफलाइन में पढ़ाए थे ना। चलिए देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, बढ़िया समझिए, बेहतरीन सवाल है। और सॉल्व करने का क्या अप्रोच बाबू देंगे आप समझिएगा। क्या है, 2tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपके पास ऑप्शन दिया है मेरे भाई। 1 नंबर में दिया है साइन 60, बी नंबर में दिया है cos 60, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। और सी नंबर में दिया है tan 60, और डी नंबर में है आपका साइन 30। बोलिए ये है ना, ये सवाल आपको मैंने बताया था। इस सवाल को एक बार आप ट्राई माउंट पुट करके बना के दिखाइए, तो हमको बना पाते हैं। हो गया। देखिए आप ऐसे नॉर्मल से अगर इस सवाल को आप बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं, जो आपको हम बताए थे कंसेप्ट। देखिए कंसेप्ट क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। 10 30 का मान 1/√3 बताए थे, तो 1/√3 का क्या कीजिएगा आप होल स्क्वायर कीजिएगा, बटा
1 प्लस टेन 30 का है, तो टेन 30 का मान कितना बताइए 1/√3, 1/√3 का क्या कीजिएगा आप यहाँ स्क्वायर कीजिएगा बराबर, तो 2 एक 2 2 बटे कितना हो जाएगा 3 प्लस इसको कीजिएगा तो 1 प्लस 1/√3 मतलब 1 बटे कितना 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 कहाँ जाएगा नीचे, ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, मतलब 1 बटे कितना आया 2। अब देखिए 1/2 निकालने के बाद हमको चेक करना पड़ेगा 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान √3/2 ये आंसर नहीं हो सकता है, टेन 60 का मान √3 ये नहीं हो सकता है, कॉस 60 का मान √3/2 ये नहीं हो सकता, ए फॉर एप्पल। आप देख रहे हैं इस सवाल में सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको हम जो कॉन्सेप्ट देंगे इस सवाल को मुश्किल से आप 4 सेकेंड से भी कम समय में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चे। आप इसको उतार लीजिए, बेसिक से बनाने के लिए उतार लिए। आपको हम 4 फार्मूले देंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये उतारना चाहते हैं तो आप उतार सकते, उतारिए पहले। हो गया प्यारे बच्चे, कुछ फार्मूला है, क्या है फार्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। याद रखिएगा कि 2 tan थीटा, इससे नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा होगा, चलिए इससे बताते हैं आपको। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है बाबू, इसको याद रखिएगा कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो साइन 2 थीटा होता है। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है ये क्या होता है cos 2 थीटा होता है। दिख रहा है, दिख रहा है, ये वाला नहीं दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, आपको देखिए आगे हम बताइए, यहाँ पे बता देते हैं क्या बता रहे हैं कि 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो tan 2 थीटा होता है। क्या होता है बोला tan 2 थीटा का। आप इस फार्मूले को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये। आपको बहुत सवाल को चुटकियों में सॉल्व करने का बताया। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को चुटकियों में किससे उड़ाते 2 सेकंड में। देखिए ये देखिए 2 का 2 है, tan स्क्वायर थीटा है, थीटा का समय कितना डिग्री है 30 डिग्री है, बट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 का 1 है, प्लस का प्लस है, tan स्क्वायर थीटा है, मतलब कितना फार्मूला होता है उसका साइन 2 थीटा। क्या होता है फार्मूला साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा क्या समय बोलिए कितना है 30, मतलब 2 गुना 30 तो मतलब साइन का 30 का दुगुना बोलिए 60। क्या सेकंड लगा एपर आया समझ में, मजा आया। चलिए इसको इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत कॉन्सेप्ट है ये सब चीज आप आपको अपने बच्चे को ऑफलाइन में बताते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का 50% वेटेज है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव की तरह हमारा अप्रोच भी रहता है। क्या उतारिए इसको फार्मूले को, याद कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताइए और लाइए यहाँ पे पढ़ने के लिए। हो गया, मिटा इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे अब दिखेगा, क्या दिखेगा ना हो, ये हमेशा याद रखिएगा। फार्मूला भी मिटा दिए, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला तो आपको याद है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच हम रखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, मेरे पास बुक है। चलिए देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसका ऑप्शन नंबर ए है tan 90 डिग्री, बी नंबर में 1, सी नंबर में साइन 45 डिग्री, तो डी नंबर में क्या है 0। इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक तरीका से। बेसिक से देखिए सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का 1 tan 45 का मान रहेगा क्या 1 बटे 1 प्लस tan 45 का मान क्या रहेगा 1। देखिए 1 में 1 घटाएंगे तो 0, और 0 में किसी भी संख्या से हम बाहर इसका मान कितना आएगा 0। इसका सीधा आंसर क्या नंबर हो गया डी नंबर। लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट बताए थे उस कॉन्सेप्ट को आप लगाइए, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र है आप बताइए, किसका सूत्र मेरे प्यारे बच्चे cos 2 थीटा का सूत्र। क्या है cos 2 थीटा का, मतलब cos का cos 2 थीटा, थीटा का समय 45 डिग्री है, मतलब cos कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 का मान कितना 0 बताए थे ना, याद है आपको। चलिए मिटा इसको, ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखिएगा। चलिए समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट भी कीजिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमारा। क्या आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सही कंसेप्ट बता रहे हैं कि नहीं। आज ऑब्जेक्टिव पढ़ा के फिर आपको छुट्टी दे देंगे हम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। क्या है 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए बराबर ए का मान पूछ रहा है 0 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री, सी का मान 45 डिग्री, डी का मान 60 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग का ही आपका काम करेगा। वैल्यू पुटिंग का काम करेगा। आप सब मान को रख के चेक कर सकते हैं कि किसके मान रखने पे ये समीकरण सत्य हो जाता है। बोलिए साइन का 0 का मान धरेंगे तो बोलिए साइन 0 का मान धरेंगे ना। देखिए ए का मान 0 धर रहे हैं तो 2 गुना 0 तो 0, साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। ए का मान हम भी यहाँ रख देंगे 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। 0 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब ए फॉर एप्पल से। सिर्फ आंसर वैल्यू पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। आपको देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आप इस सवाल को जब सॉल्व कीजिएगा ऑप्शन भी आपके पास दे दे क्या cos 60, बी नंबर में है sin 60, सी नंबर में है tan 60, डी नंबर में sin 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके मान निकाल करके, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे मेरे प्यारे भाई कि 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा क्या होगा tan 2 थीटा। सही है ना, कन्फर्म है। यही फार्मूला आता है तो मान देख लीजिए आप यहाँ पुट कर दिए डायरेक्ट। तो 2 tan थीटा बटे 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बस थीटा के अंतर पे कितना डिग्री है 30 डिग्री है। मतलब फार्मूला बन जाएगा हमारा tan 2 थीटा, थीटा के 30 डिग्री, मतलब tan कितना डिग्री 60 डिग्री। बोलिए tan 60 कहाँ है सी फॉर कहना। आंसर सही हो गया। कैसा लगा हमारा वीडियो। क्या टाइम अब बचा हुआ नहीं ना, टाइम कितना हुआ होगा देखिए। आपका लंबा वीडियो होना तो भी नहीं चाहिए। चलिए आज के लिए इतना दूर तक ही, आगे आपसे कल मिलेंगे। तो दोस्तों आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप कंप्लीट फाउंडेशन बैच है क्लास 10 का, आपको 0 से लेकर हीरो तक पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा मैथ का एम भी नहीं समझ रहा उसको पूरा ये मैथ समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। साथ ही आपको कमेंट में लिखना है हमारा एक क्लास कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो आज के इतना दूर ही, आगे कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।